नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आपके साथ खबरों के खजाने को लेकर मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। तेज रफ्तार अनियंत्रित मैक्सिमो गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को कुचला, 2 की मौत, कई घायल। दरभंगा के बिरौल थाना अंतर्गत डुमरी रोड मोड़ के समीप हुआ हादसा। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। पारा मेडिकल के छात्रों की हड़ताल हुई खत्म, अधीक्षक ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर खत्म कराया आंदोलन। कार्यपालक सहायकों की लिखित परीक्षा 15 सितंबर को, जिलाधिकारी ने बैठक कर दिए कई निर्देश। लक्ष्मी विलास पैलेस दरभंगा का होगा नवीकरण, आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने किया दौरा। और हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की है। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट में। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A proud moment for Darbhanga. Coaching creates history. Biology at the rate fingertips. Dighi West, Professor Colony, Darbhanga. By Dr. M. Manohar, ex-LN Kota. दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट, बंगाली टोला, लहेरिया सराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, बिरदीपुर, दरभंगा। CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301। रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल, IIT, JEE फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Dunya, a Pathshala of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी एंड सेक्टर 116 नोएडा. वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग. प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी एंड यूकेजी. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024. हज और उम्रा करिए हमारे साथ. पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन. नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा, दरभंगा. पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को. इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी. हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530 99397 97586. और समाचार विस्तार के साथ. खबरों की शुरुआत उस दुखद खबर से जहां दरभंगा के बिरौल थाना अंतर्गत डुमरी रोड मोड़ के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित मैक्सिमो गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को कुचल दिया. 2 की मौत हो गई, कई घायल हो गए. बिरौल थाना के डुमरी रोड मोड़ के समीप देर शाम तेज रफ्तार मैक्सिमो गाड़ी ने सड़क किनारे बने चबूतरे पर बैठे मजदूरों को कुचल दिया. 7 लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गए. 4 को गंभीर अवस्था में पीएचसी ले जाया गया. इनमें 2 की मौत रास्ते में ही हो गई. 2 अन्य को पीएचसी में भर्ती कराया गया. बाद में उन्हें दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया. मृतकों में डुमरी के राम बहादुर राम के पुत्र रमेश राम और चलितर राम के पुत्र मुन्ना राम शामिल हैं. इधर चलितर राम के पुत्र दिलीप राम और नेपाली राम के पुत्र मुकेश राम की स्थिति नाजुक देख डीबीएमसीएच उन्हें रेफर किया गया है. वहीं लीला देवी, सोहन कुमार और राहुल को परिजनों ने एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है. उन्हें उपचार के बाद छोड़ दिया गया है. घटना से आक्रोशित लोगों ने चालक को कब्जे में ले लिया, वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया और मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने स्थिति को काबू में किया. स्थिति वहां तनावपूर्ण बनी हुई है. मृतकों के परिजन समेत ग्रामीणों की भीड़ पीएचसी पर रात भर जमी रही. गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर चौतरफा बनी रहे शांति. इसको लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित हुई. जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और शांति समिति के सदस्य शामिल हुए बैठक में. मुहर्रम, गणपति पूजनोत्सव और विश्वकर्मा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई. बहुत ही प्रभावी है, इफेक्टिव है और बहुत ही एक्टिव लोग हैं. दूसरा ये समय के भी बड़े पाबंद हैं. हम लोग 3:30 बजे से मीटिंग रखते थे तो लगभग सभी लोग पहुंच जाते हैं. 10-5 मिनट पहले ही प्रकट करते हैं, जिनको प्रधान जी छोड़ेंगे नहीं, जानते हैं. और विधि व्यवस्था में समय का बहुत महत्व होता है, तो उसको हम लोग जो है शुरू करें वो बेटर है. और जितना अच्छे से समय से रिस्पॉन्स होता है उतना अच्छा रहता है. बाकी बरसात हो रही थी, फिर लास्ट में छतरी बनाना पड़ा हम लोगों को. आप छतरी लेकर चलते हैं, ज़्यादा विलम्ब होता है, हो रहा है. तो हम लोग बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं. पिछले जो 2 वर्ष हम लोगों ने 3 वर्ष देखा, उसमें दशहरा और मुहर्रम हम लोगों ने साथ कराया. बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने कराया. कई बार ऐसी भी नौबत आई कि एक ही रास्ते में एक तरफ से मुहर्रम का जुलूस जा रहा है, दूसरे तरफ से दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन का आ रहा है. तो उस परिस्थिति में हम लोग करा चुके हैं. तो इसलिए अभी की जो स्थिति है उसकी तुलना में बेहतर है. अभी की स्थिति में लेकिन और अधिक हम लोगों को अलर्ट रहना है, क्योंकि वो कहा जाता है कि
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी है ना। दूसरा ये भी कहा जाता है कि कश्ती वहीं डूबती है जहाँ पानी कम होता है ना, तो वहाँ निश्चिंत हो जाता है, बाकी तो फिर अलर्ट रहता है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से कोई इसमें चांस नहीं लेंगे, ये साथ में नहीं है, इसलिए कोई हम लोग रिलैक्स हो जाए ऐसा नहीं रहेगा। और बाकी हमारे जो सभी सम्मानित सदस्य हैं शांति समिति के, सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। और प्रधान जी प्राय शुरुआत करते हैं, अपना सीट ले लेते हैं पहले आके, या आप लोग दे भी देते हैं, ये भी देखते हैं, छोड़ करके ही सब लोग बैठते हैं। तो मुख्य बातें कह देते हैं प्रधान जी, उसके बाद जो नई बातें हैं उसको एडिशन किया जाएगा, फिर दोहराने से बहुत फायदा नहीं, समय बहुत लगेगा, नहीं संख्या बहुत अधिक है। तो हम चाहेंगे कि अब शुरू करें प्रधान जी। हालांकि जिलाधिकारी महोदय ने जिलाधिकारी महोदय की बात को सुनते हैं और लास्ट में जो साहब अपनी बात को रखते हैं, लेकिन इनके विलक्षण बुद्धि का कमाल है, ये अपने तरीके से सारी बात को रखे। तो थोड़ा सा इस पर जो साहब थोड़ा सख्ती रखते और इनके दो निवेदन करेंगे पुलिस हिसाब से कि ट्रिपल लोडिंग खासकर मुहर्रम के दिन प्रशासन भी देखें कि ट्रिपल लोडिंग नहीं हो, और मुहर्रम कमेटी भी इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखे कि ताकि लखा लेकर के लोग उसको ट्रिपल लोडिंग करके इधर से उधर वो ज्यादा न करे। पैरामेडिकल के छात्रों की हड़ताल खत्म हुई, अधीक्षक ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर आंदोलन खत्म करवाया। पारामेडिकल के छात्रों की हड़ताल हुई खत्म, अधीक्षक ने अनशनकारी को जूस पिलाकर खत्म करवाई हड़ताल। अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य पैरामेडिकल छात्र संघर्ष समिति डीएमसीएच के बैनर तले पैरामेडिकल छात्रों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चौथे दिन डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग की पहल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल और उपवास समाप्त करवाया। दरअसल पैरामेडिकल के छात्र एकेडमिक कैलेंडर लागू करने, छात्रावास, छात्रवृत्ति एवं पैरामेडिकल बैचलर डिग्री की पढ़ाई शुरू करने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर थे। वहीं अनशनकारियों से बात कर हड़ताल तोड़वाने पहुंचे डीएमसीएच के अधीक्षक राजरंजन प्रसाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पैरामेडिकल के छात्र बुनियादी समस्या पूरी नहीं होने को लेकर हड़ताल पर गए थे। हम लोगों ने देखा कि ये लोग मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी परेशान चल रहे थे। इनकी मांग जायज़ थी और इनकी मांगें पूरी भी होनी चाहिए थी। बिहार सरकार ने इन लोगों को आश्वासन दिया है कि इनकी मांगें सही हैं और इसे पूरी करने का प्रयास किया जाएगा। इस पर इन लोगों ने सरकार के आश्वासन पर हड़ताल तोड़ दिया है। सभी छात्र बहुत हर्षोल्लास है, बहुत खुशी है कि हम लोग की मांग पूरी हुई है और पूरे बिहार की जितने भी छात्र छात्रा हैं सबों में खुशी है कि हम लोग की 20 वर्षों की लड़ाई रंग लाई है और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है, जो बैकअप नहीं कर सकते हैं, इतना हम लोग खुशी है। प्राचार्य महोदय कॉल किए कि आप लोग की मांग पत्र हमारे पास आ गए हैं, जो आप लोग अपना जो धरना किया अनशन किया वो तोड़ दीजिए। इसके बाद अधीक्षक महोदय आए और हम लोग को ये जो अनशन में बैठे थे हम लोग को जूस पिला के ये अनशन तोड़वाए और हम सभी छात्र खुशी और सभी को धन्यवाद। स्टाफ्स की बुनियादी समस्या को लेकर के इनकी मांगे थी, जिसके नहीं पूरा होने पर ये लोग हड़ताल पर गए थे और इसमें हम लोगों ने देखा कि इन लोग की स्थिति मैंने शारीरिक रूप से काफ़ी और मानसिक रूप से भी काफ़ी टॉर्चर थे, कर्फ्लूड भी चल रहा था और इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ पूरी होनी चाहिए थी। और कल बिहार सरकार ने इस आश्वासन पर इन लोगों को दिया है कि आपकी मांगे बिल्कुल सही है और उसको मैं पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। इस बात से इन लोगों ने इससे आश्वस्त होकर के इन लोगों ने इस हड़ताल को आज तोड़ दी है। कार्यपालक सहायकों की लिखित परीक्षा 15 सितंबर को, जिलाधिकारी ने बैठक कर कई निर्देश दिए। कार्यपालक सहायकों की लिखित परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी ने बैठक कर दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश। 15 सितंबर को होने वाले कार्यपालक सहायकों की लिखित परीक्षा को पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ आयोजन कर सुनिश्चित करवाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में सभी केंद्राधीक्षकों के साथ बैठक कर कई महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले पूरी सख्ती से परीक्षार्थियों की चेकिंग कर लें। कोई परीक्षार्थी मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। साथ ही केंद्राधीक्षकों को
को निर्देश दिया गया कि वह परीक्षा में काम करने वाले वीक्षकों के लिए परिचय पत्र निर्गत कर दें तथा वीक्षक भी अपने पास मोबाइल नहीं रखेंगे। आपको बताते चलें कि कार्यपालक सहायकों की लिखित परीक्षा के लिए जिले में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और यह परीक्षा 15 सितंबर को अपराह्न 2 से 3 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी और वरीय पदाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जाता रहेगा। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी महेश प्रसाद सिंह, स्थापना उप समाहर्ता अनिल कुमार समेत सभी केंद्राधीक्षक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। हम लोगों के इस पर है कि पूरी मेहनत से और पूरी सावधानी से हम लोग कराएं। तो जो डिटेल आपको बताया हो गया, स्थापना उप समाहर्ता और जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल भी हैं, तो उसमें कहीं आप लोगों को कुछ लगता है कि और बेहतर करने के लिए हम लोग करें। सामग्री भी सब वही अभी उपलब्ध करा दी जाएगी आप सभी लोगों को, और सामग्री जो अपेक्षित है वो पूरा हम लोग दे रहे हैं, उसमें कोई कहीं कमी नहीं है। तो आप लोगों की तरफ से कुछ सुझाव हो तो उसको हम सुनना चाहेंगे, उसका समाधान फिर हम लोग करेंगे कि क्या कर सकते हैं कर। और अगर ठीक है तो बताएगा, फिर क्लोज करेंगे मीटिंग, बाकी और कुछ करना नहीं है ज़्यादा। और आप लोग अनुभवी हैं, सब एग्जाम कराए हैं, इसलिए लक्ष्मी विलास पैलेस दरभंगा का होगा नवीकरण। आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने किया दौरा। लक्ष्मी विलास पैलेस का होगा नवीकरण, खबर दरभंगा से है। अपने योगदान के दिन ही कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने मुख्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन लक्ष्मी विलास पैलेस के नवीकरण का जो सपना देखा था वह अब फलीभूत होने वाला है। खुशी की बात यह है कि आज शाम बिहार राज्य आधारभूत संरचना निगम के 6 विशेषज्ञों ने भवन का तकनीकी मुआयना किया। चारों तरफ घूम घूम कर टीम के लोगों ने सभी एंगल से भवन की फोटोग्राफी भी की और ज़रूरत के हिसाब से मरम्मती के लिए एक चार्ट भी तैयार किया। टीम के साथ कुलपति सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं कुलपति प्रोफेसर झा का कहना था कि किसी भी सूरत में भवन की वास्तविक पहचान को प्रभावित नहीं किया जाएगा, यानी इसकी मौलिकता अक्षुण्ण रहेगी। उन्होंने कहा कि वे इस कार्य के लिए सरकार से कई बार अनुरोध कर चुके हैं। उन्होंने प्रधान सचिव के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्हीं की पहल से आज विशेषज्ञों की टीम यहाँ आ पाई है। अब इस ऐतिहासिक धरोहर का पुनर्जन्म होना तय हो गया है। उन्होंने कहा कि महाराजा धीराज ने जिस उत्साह व संकल्प के साथ इस भवन को संस्कृत के संवर्धन व उसकी संरक्षा के लिए दान दे दिया, उसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे भवन की हाई स्केल पर पहले फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कराकर उसे सुरक्षित रखी जाएगी, उसके बाद ही रिनोवेशन का काम होगा ताकि नवीकरण में किसी तरह का बदलाव नहीं हो पाए। बता दें कि टीम में आर्किटेक्ट व इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञ शामिल थे। हिंदी है माथे की बिंदी। हिंदी दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का तांता सा लगा रहा। प्रमंडलीय आयुक्त के यहाँ आयोजित हुआ हिंदी दिवस पर कार्यक्रम। हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रमंडलीय आयुक्त के सभा कक्ष में दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया गया और हिंदी हमारी मातृभाषा है, इस पर चौतरफा चर्चा की गई। वे संवाद सिखाना पसंद करते हैं तथा इसमें गर्व की अनुभूति भी महसूस करते हैं। इस कारण मेरा मानना है कि अंग्रेजों से तो हम भौतिक रूप से आजाद हो चुके हैं, पर सांस्कृतिक रूप से आज भी हम अंग्रेजियत के गुलाम हैं। तथा 1967 में केंद्रीय हिंदी विकास समिति का गठन किया गया। किसी भी देश की उन्नति में वहाँ की राजभाषा का अहम योगदान होता है। भारत में हिंदी ने देश को जोड़ने में एक अहम भूमिका का निर्वाह किया है। आज हिंदी ने वैश्विक रूप से भी अपना कद बड़ा किया है। उदाहरण स्वरूप हिंदी फिजी राष्ट्र की राजभाषा है। इस सचिवालय की स्थापना भी की जा चुकी है और दुनिया भर के 170 से ज्यादा देशों में हिंदी का अध्यापन का कार्य हो रहा है। भारत दृष्टिकोण तथा हिंदी को अपनाने के प्रति हमारी अनिच्छा का है। इस कारण से ही हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों ने हिंदी को अपनाने के बजाय अंग्रेजी को अपनाया। हिंदी में उपलब्ध है। हिंदी भाषा ने उन सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित किया जिसके आधार पर यह माना जा रहा था कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के बाद हिंदी अपने प्रसार में पीछे छूट जाएगी। वस्तुतः हिंदी अत्यंत ही वैज्ञानिक भाषा है जिसकी पुष्टि कई भाषा वैज्ञानिकों द्वारा की जा चुकी है। यहाँ हिंदी के विकास में बाधक हिंदी भाषा में व्याप्त कमियां नहीं। एक सरकारी कर्मी के तौर पर आप सभी लोगों से निवेदन है कि हिंदी भाषा के उत्थान हेतु अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
और हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कार्यालय। हिंदी दिवस के अवसर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में शिक्षाविद, साहित्य प्रेमी और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रतीक है। यह हमारी संस्कृति एवं अस्मिता से जुड़ी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वाधीनता आंदोलन में भी देश को एक सूत्र में बांधने में हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी कार्यालयों में 100% काम अब हिंदी में ही होते हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी भाषा महत्वपूर्ण है एवं सबके प्रति सम्मान का भाव रखने की जरूरत है। वहीं रोजगार उन्मुख शिक्षा के विकास में हिंदी की भूमिका विषय पर हुए निबंध लेखन प्रतियोगिता में अव्वल आए बच्चों को जिलाधिकारी ने पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया। प्रधानाध्यापक महोदय को बहुत बहुत बधाई। कक्षा की छात्रा राजी कुमारी हूँ। मैं हिंदी दिवस के बारे में आप सबों को कुछ बताना चाहती हूँ। जहाँ तक कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी से ही हम सबों की पहचान है। हिंदी छोटे से छोटे अशिक्षित बूढ़े सब समझ पाते हैं। अनुच्छेद 348 के अनुसार भारत में हिंदी ही हमारी राष्ट्रीय भाषा बनेगी, परंतु आज हमारी भाषा हिंदी अपनी अस्तित्व को खोती जा रही है। कहा जाता है कि मनुष्य में वैसा रूप आया है, यदि उसे व्यापार से न जोड़ा जाए किसी भाषा को तो वह विलुप्त हो जाती है। वही विलुप्त के कागज यदि हमारी हिंदी आ रही है, इसे बचाने के लिए हमें अपना पूर्ण प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि आज के बाजारवादी युग में भी हमारा हिंदी अत्यंत प्रचलित है एवं वो अपना वर्चस्व स्थापित किया गया है। कहा जैसा कि हम जानते हैं कि समाचार पत्र, बैंकिंग एवं अन्य प्रणालियों में जैसे कि खान पान अत्यंत विशिष्ट कार्यों में हम अपनी बात को हिंदी में अत्यधिक विशेष प्रकार से एवं स्पष्टता उल्लेख करते हैं। हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। आजादी के उपरांत हिंदी का सर्वांगीण विकास हुआ था। इसने जीवन के सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा, रोजगार, विज्ञान, तकनीकी अनुसंधान, फिल्म सभी क्षेत्रों में इसकी प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विश्व में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मेरा सबों को अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ा ही विचित्र संयोग सा है कि एक भाषा दिवस के अवसर पर रोजगार की चिंता की जा रही है और इससे यह पता चलता है कि प्रशासन और सरकार समाज की जो वास्तविक परेशानी है उससे कितना संवेदनशील है। प्रतिशत कार्य हम लोगों के कार्यालयों में हिंदी में होते हैं और हम लोगों को गर्व भी है इस विषय पर और इसको भविष्य में भी हम लोग बनाए रखेंगे। और आम लोगों की भाषा है, जन जन की भाषा है। बाकी इसका हमको गर्व होना चाहिए, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरी भाषा अच्छी नहीं है, दूसरी भाषा खराब है। इस तरह का भाव कोई मन में नहीं होना चाहिए। सभी भाषाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए हम लोगों के मन में। हमारे लिए हमारी भाषा अच्छी है तो दूसरों के लिए उनकी भाषा अच्छी है। जैसे हमारी भावना जुड़ी है वैसे उनकी भावना भी उनकी भाषा के साथ जुड़ी है। अंग्रेजी भाषा को हम खराब क्यों कहें? हम अपनी भाषा को अच्छी कर सकते हैं, जो अंग्रेजी भाषा को खराब क्यों कहें? उनके लिए जो अंग्रेजी भाषा भाषी हैं लोग, उनके लिए उनकी भाषा बहुत अच्छी है। फिर समय के साथ विभिन्न भाषाओं के विस्तार में, प्रभुत्व में परिवर्तन होता रहता है। हम लोग इतिहास को देखें तो एक जमाने में फारसी इस तरह की भाषाएं थी जो राजभाषा हुआ करती थी। उसके पहले और पहले जाए हम लोग तो संस्कृत भाषा हुआ करती थी, शासन की, प्रशासन की। और धीरे धीरे फिर हम लोगों ने अभी देखा है तो अंग्रेजी भाषा ये इसका प्रभुत्व बहुत अधिक है। तो एक तरह से हम लोग अगर एनालिसिस करें तो आर्थिक और सामरिक जो शक्ति है उससे भी निर्धारण होता है। तो रिसर्च कर सकते हैं। हम लोग अभी अपनी मूलभूत समस्याओं से उलझे हुए हैं। हम लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि रिक्शा चलाने वाले और बाकी लोग भी हमारी भाषा बोलते हैं, हिंदी भाषा बोलते हैं। इसका उद्देश्य एक जन जन की भाषा है, लेकिन उनके लिए ये समस्या नहीं है। उनके लिए बेसिक नीड्स जो है उसके लिए वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं।
उनके पास पर्याप्त रिसोर्सेज है, उसका अनुसंधान कर रहे हैं। उदाहरण हम लोग देखें, कंप्यूटर में जितने रिसर्च है, नई नई टेक्निक है, गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, सब कहाँ से आ रहा है? तो जो बना रहा है, जिस भाषा को वो जानता है उस भाषा में बना रहा है, फिर वो इतना भी कैपेबल है कि दुनिया के लोग जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में भी दे रहा है। तो जिसकी जितनी क्षमता है वो करेगा। तो इसलिए हम लोगों को किसी भाषा के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी है। हमारी जो भाषा है वो हमारी भावना से जुड़ी हुई है, जन जन की भाषा है, और उसके प्रति हमारा लगाव है, हमारा सम्मान है, वो बना रहे। और उसके लिए हम लोग जितना कर सकते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उतना हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति से, हम लोगों की अस्मिता से वो जुड़ी हुई। क्योंकि अगर हम लोग संस्कृति की, अपनी भाषा की, अपनी अस्मिता की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो धीरे धीरे मिट जाएंगे, उससे जुड़ी हुई, इसलिए वो जरूरी है। और बाकी रोजगार के अवसर जिस भाषा में उपलब्ध है उस भाषा में भी हम प्राप्त करेंगे। हमारी इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अपनी भाषा को जानते हुए हम दूसरी भाषा को भी जानें, उसमें जो बेनिफिट मिल सकता है उसको भी उठाएं। तो ये भी हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो बच्चे हमारे यहाँ हैं, बस 2 बातों का ध्यान में रखिए भाषा के दृष्टिकोण से। अपनी भाषा जो है उस पर गर्व होना चाहिए, उसको बोलने में, लिखने में किसी प्रकार की हीन भावना या दोयम दर्जे का होने की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। पूरे गर्व से बोलिए। हम लोग कुछ देशों का उदाहरण देख रहे हैं, चाइना, दक्षिण कोरिया, ये सब देख रहे हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वालों को जरूरत है तो उनकी भाषा में सब ट्रांसलेट करें, इस तरह का कल्चर है। तो अपनी भाषा को बोलते समय कोई हीन भावना मन में नहीं रहनी चाहिए। और इसी के साथ साथ दूसरी बात हम लोग ध्यान में रखें कि किसी दूसरी भाषा के प्रति कोई विरोध या दुर्भावना हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए। सबके प्रति सम्मान और अपनी भाषा का भी सम्मान, ये हम लोग ध्यान में रखें। और जहाँ भी रहें इसके प्रचार प्रसार में, इसके वृद्धि में अपना योगदान जितना कर सकते हैं उतना जरूर करें। दोनों यहाँ जाने तो उनको उस पर फिरा हमें गांधी गदा लौटा दे अर्जुन भीम भी, तो लोग यहाँ पर चलने का अब यह भी कहते हैं। अब याचना नहीं अवरण होगा, हाँ दुर्योधन ऐसा होगा, कभी नहीं जैसा। विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। हिंदी दिवस के अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग मिथिला विश्वविद्यालय में व्याख्यान, काव्य पाठ तथा कथा पाठ के कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार वर्मा ने हिंदी को भारतीय चित्त की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति करने वाली भाषा कहा। उन्होंने बताया कि हिंदी में भारतीय आत्मा की अभिव्यक्ति मिलती है। जातीयता, क्षेत्रीयता और तमाम तरह की गलत मानसिकता से कुछ सीमित लोग भाषाओं की अस्मिता को टकरा कर अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं। मानविकी संकाय अध्यक्ष और पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर ने जोर देकर कहा कि राजकाज के समस्त प्रारूपों और उसकी क्रियाविधि को हिंदी भाषा से जोड़ना आवश्यक है। देखिए, हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता है इसलिए कि हिंदी को राजभाषा क्यों बनाया गया। आज़ादी के पूर्व हिंदी का महत्व लोगों ने समझा था। हिंदी के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा गया और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हिंदी, जिस तरह से स्वाधीनता आंदोलन हुआ और स्वाधीनता आंदोलन का एक मंत्र था अंग्रेज़ों को भगाएं, उसी तरह से हमारे महात्मा गांधी ने, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने भी और अन्य सभी नेताओं ने एक स्वर से कहा था कि भारतवर्ष से अंग्रेज़ों के साथ साथ अंग्रेजी को भी जाना चाहिए। और हिंदी दिवस के अवसर पर जमशेदपुर की साहित्यिक संस्था तुलसी भवन ने श्रेष्ठ हिंदी साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया। जाने माने साहित्यकार अशोक पाठक स्नेही को संस्था की ओर से शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं 5100 रुपए की राशि प्रदान की गई। श्री पाठक को कोल्हान विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष के हाथों मिला यह सम्मान। श्री पाठक जमशेदपुर में रहते हैं और मिथिलांचल के प्रसिद्ध गांव तरौनी के निवासी। हिंदी दिवस पर जगह जगह से कार्यक्रमों के आयोजन की खबर मिल रही है। जमशेदपुर शहर की सबसे बड़ी साहित्यिक संस्था तुलसी भवन की ओर से श्रेष्ठ हिंदी साहित्यकार और सम्मान मिला।
कोल्हान विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया यह सम्मान मिला जाने माने शिक्षाविद और साहित्यकार अशोक कुमार पाठक को। उन्हें यह सम्मान मिला और इस पर तरौनी जो उनका पैतृक गांव है वहां के निवासियों समेत जमशेदपुर के उनके सहयोगी और साथियों ने काफी प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी है। न्यूज़ टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग। साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार अनियंत्रित मैक्सिमो गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को कुचला, 2 की मौत, कई घायल। दरभंगा के बिरौल थाना अंतर्गत डुमरी रोड मोड़ के समीप हुआ हादसा। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। पारामेडिकल के छात्रों की हड़ताल हुई खत्म, अधीक्षक ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर खत्म कराया आंदोलन। कार्यपालक सहायकों की लिखित परीक्षा 15 सितंबर को, जिलाधिकारी ने बैठक कर दिए कई निर्देश। लक्ष्मी विलास पैलेस दरभंगा का होगा नवीकरण, आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने किया दौरा। और हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। करंट लगने से हायाघाट प्रखंड के सिरनिया ग्राम निवासी मोहम्मद खालिद की दुखद मौत हो। हायाघाट प्रखंड के सिरनिया गांव निवासी मोहम्मद खालिद की करंट लगने से दुखद मौत हो गई। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला ने नेशन बिल्डर अवार्ड 2018 का आयोजन किया। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला द्वारा नेशन बिल्डर अवार्ड 2018 का आयोजन डॉन बॉस्को स्कूल परिसर में किया गया। To welcome the teacher first of all and to award them, and very rightly and aptly the title has been given to this occasion, the Nation Builder, and of course the award is called the Nation Builder. पेशा से परिचय कराने वाला समाज भी शिक्षक है। अगर शिक्षक का सही और उचित मार्गदर्शन ना हो तो शायद एक अनपढ़ और गंवार कभी इंसान नहीं बन सकता है। दिखाई नहीं दे, जो समाज में परिवर्तन का सबसे सख्त माध्यम हो वह है शिक्षा। विश्वास रखिए, all the ills of society can be cured by more education and more education. रोटरी मिथिला से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि इस तरह का आयोजन करें और हम आपके क्लब को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ कि जब तक मैं दरभंगा में हूँ
किसी तरह के सहयोग की अपेक्षा अगर आपको हमसे है तो हमेशा मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। गांधी जी ने कहा था, बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर इज द मेन एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होता है। रोजगार पाना वो अलग चीज है कि रोजगार मिल जाए। अभी हम देख रहे थे पाठ पढ़ना और पाठ ग्रहण करना, ये भी संस्कार से जुड़ा हुआ है। हम जब पाठ उठाते थे तो देखे कुछ आदमी पाठ ग्रहण करने के लिए उनका संस्कार स्वतः देख जाता। रोटरी क्लब ऑफ मिथिला की ओर से नेशनल बिल्डर अवार्ड्स का आज आयोजन किया गया। ये 3250 की तरफ से था और ये रोटरी इंटरनेशनल का एक अवार्ड था। जिन लोगों ने दरभंगा में जो लोग थे, जो हम लोग का क्षेत्र है, तो अपने डीओ और सीओ की मदद से हम लोगों ने सिलेक्शन कराया उन लोगों से। और आज हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के 35 टीचरों को अवार्ड दिया, जो कि हमारे आज के इस प्रोग्राम के इनाग्रेटर थे एसएसपी दरभंगा और डीओ दरभंगा उसके आज के चीफ गेस्ट थे। और एक अच्छा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। साथ ही साथ रोटरी मिथिला से जुड़े हुए जो स्कूल्स हैं, जो रोटेरियंस स्कूल के, वहाँ से भी जो जिन शिक्षकों ने अच्छा काम किया है उन लोगों को भी आज ये सम्मानित किया गया। और इस तरह का कार्यक्रम यकीनन समाज में एक अच्छी दिशा देगा, स्कूल में एक अच्छी दिशा देगा। और हम समझते हैं कि इस तरह का काम हमारे टीचर्स की हिम्मत को बढ़ाएगा और एक अच्छा देश का निर्माण हम लोग कर सकेंगे, ऐसी मेरी सोचना है। और इसके लिए मैं अपने क्लब के तमाम मेंबर्स को, स्पेशली प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजर और जितने भी हमारे मेंबर्स उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया और एक अच्छा निर्णय लिया और लोगों को समाज के बीच में एक अच्छी शुरुआत दी। थैंक यू। जनता दल यूनाइटेड बूथ समन्वय कमेटी के साथ बैठक का आयोजन। जदयू बूथ समन्वय कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जो मजबूत पार्टी के साथी हैं उनको जिम्मेदारी देने का काम करें। तो साथियों, इन्हीं दृष्टि से और इन्हीं बिंदु पर हम तमाम साथियों को चर्चा करना है। उनकी जो समस्या है, तो समस्या तो आप चिन्हित कर लेते हैं। साथियों के बीच में जो समस्या आता है, हम लोग प्रदेश में उस समस्या को ले जाएंगे। प्रदेश से नई समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हम लोग दरभंगा जिला में पूरे प्रदेश में संगठन के साथियों के बीच में समन्वय और उनके जो कार्यकलाप है उसकी समीक्षा के लिए इस जिला में आए हैं। और हम अपने तमाम साथियों के बीच जो संगठन करने में हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो निर्देशित होता है, उस कार्यक्रम को हम कैसे जमीन तक ले जाएं, उस दृष्टिकोण से, और गांव में जो हमने कार्यक्रम चला रहे हैं उसकी हम समीक्षा करने आए हैं। और फिर साथियों के बीच में एक समन्वय स्थापित करके समेकित तौर पे हम पूरे जिला में कार्यक्रम को और बिहार सरकार के जो जन उपयोगी और जो कार्यक्रम है उसको भी जन जन पहुँचाने के लिए पूरे बिहार में जनता दल यूनाइटेड राज्य स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अभियान चला रही है। उसी अभियान के तहत आज दरभंगा जिला में, कल हम लोग समस्तीपुर में थे और दरभंगा में हैं, पूरे राज्य में अभियान चल रहा है। मूल पार्टी और हमारे जो संगठन का जो सब्सिडरी पार्टी का जो उसका जो प्रकोष्ठ है, उस सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ हम समन्वय कर रहे हैं। बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने जितने जन उपयोगी कार्यक्रम को बिहार की जनता के लिए दिया है, उस कार्यक्रम को आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस समन्वय बैठक के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को जानकारी दे रहे हैं। बिहार में समाज का कोई वर्ग नहीं है जो सरकार के इन जन उपयोगी और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता आयोजित। नेहरू स्टेडियम में जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। साथ साथ होगा उस साइड दाहिना साइड
इसी प्रभाकर सर फैजान रसूल मध्य विद्यालय इमामबाड़ी शिवरोहन स्पोर्ट मीट्स 2018 का प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अंडर 14 और अंडर 17 दोनों ही एज ग्रुप के बच्चों का तरंग प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 400 मीटर रिले दौड़, मैंने डिस्कस थ्रो, जेवलिन, शॉर्ट पुट इत्यादि तरह का खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार के रूप में मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और गणपति पूजा की धूम है, चौतरफा आराधना हो रही भगवान गणेश की। और जगह जगह चल रहा है गणपति पूजन उत्सव का आयोजन, भगवान गणेश की हो रही आराधना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक
ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। तेज रफ्तार अनियंत्रित मैक्सिमो गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को कुचला, 2 की मौत, कई घायल। दरभंगा के बिरौल थाना अंतर्गत डुमरी रोड मोड़ के समीप हुआ हादसा। गणेश पूजा, विश्वकर्मा पूजा और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित। पारा मेडिकल के छात्रों की हड़ताल हुई खत्म, अधीक्षक ने अनशनकारियों को जूस पिलाकर खत्म कराया आंदोलन। कार्यपालक सहायकों की लिखित परीक्षा 15 सितंबर को, जिलाधिकारी ने बैठक कर दिए कई निर्देश। लक्ष्मी विलास पैलेस दरभंगा का होगा नवीकरण, आर्किटेक्ट एवं इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने किया दौरा। और हिंदी है माथे की बिंदी, हिंदी दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार, जय हिंद।